कपड़े इसमें धुल गए हैं और आपको दिखा देती हूँ मशीन। अब टीवी मशीन को तो और ये लगता है कि अब सब पूरे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो नाश्ता करने के बाद और सारा काम सुबह का करने के बाद सबसे पहले लगी हूँ यहाँ किचन में और बना रही हूँ पालक मूंग की दाल। बड़ी बढ़िया बनती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो मूंग की दाल को मैंने धो के डाला, 2 बड़े टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची, हल्दी, नमक और पालक ढेर सारा, ये पूरा 1 बंडल पालक है। और ये रोटी के साथ ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, पौना ग्लास के करीब पानी डाला है, क्योंकि पालक जो है वो भी पानी काफ़ी रिलीज़ करता है। बस इसको बंद करके मीडियम गैस पर चढ़ा के मैंने 4 सीटियाँ लगाई हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और पालक मूंग की दाल तो चढ़ाई है बनने के लिए, और ये सबसे पहले चढ़ा दी थी। ये है लौकी, तो बंगाली स्टाइल बिल्कुल बनाई है। और इसमें तेज़ पत्ता और काला जीरा जो होता है मंगरेल, वो डाला है, हल्दी, नमक और हरी मिर्ची सरसों के तेल में। तो यहाँ ये सब्जी बन के तैयार हो गई है, बड़ी बढ़िया सी लगती है। और लौकी बहुत ही फ्रेश थी, बिल्कुल कच्ची, और हल्की सी मिठास थी उसमें। मिष्टी दोई बना रही हूँ, तो ये बर्तन ले लिया है मैंने और 1/2 लीटर दूध की बना रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। भैंस का दूध भी अवेलेबल हो तो आप ले सकते हैं, और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। इसमें बॉईल आ जाएगा दूध में, तो फिर इसको मैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये थोड़ा आधे से थोड़ा कम ही पक जाए, यानी कि गाढ़ा हो जाए अच्छे से। तो इसको चढ़ा रही हूँ। देखिए, इसको मैंने स्लो गैस पर चढ़ा दिया है, ठीक है। गैस को फुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें चीनी कैरमलाइज कर रही हूँ मैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी जलने की स्मेल आ गई तो पूरी दही खराब हो जाएगी, इसलिए गैस को स्लो रखना है। और चीनी इतनी डालनी है, 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है। आप 1 लीटर ले रहे हैं, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना भी अपने हिसाब से, कितना मीठा दही आप खाते हैं उस हिसाब से चीनी को इसमें कैरमलाइज करना है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 चम्मच या 3 चम्मच, नहीं, उतना ही चीनी आपको डालना है, क्योंकि ऊपर से और चीनी नहीं डलेगी। दूध में बॉईल आ गया, मैंने स्लो कर दिया है, और इसको 5 से 10 मिनट मैं ऐसे ही बॉईल होने दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ मैंने ये 1 कटोरी चीनी ली है, और थोड़ी सी ही मैंने बचा ली थी, बट बाद में मैंने उसको भी डाल दिया था। अब देखिए, आप जिस हिसाब से चीनी खाते हैं उसी हिसाब से बिल्कुल लीजिएगा। आपने कई बार कोई भी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि 2-4 चम्मच चीनी डाल दिया और दही मीठी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं छान के डालूंगी। और दाल यहाँ बन के तैयार हो गई थी, तो देसी घी में मैंने लहसुन को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और हींग डाल के छौंका लगाया है मैंने। तो बराबर में लंच भी बनाती हुई चल रही थी, और क्योंकि फिर दही में समय भी लगता है तो लंच भी फिर लेट हो जाता है। तो बस ये दाल बनके हो गई थी तैयार, और यहाँ पर देखिए चीनी भी कैरेमलाइज हो गई है। चीनी बहुत ही अच्छी तरीके से कैरेमलाइज हो गई है, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही है स्टार्टिंग से। अब इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसी में चलाऊंगी मैं। थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ, और दूध भी अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया है।
10 से 12 मिनट मैंने पका लिया है। इसको मैं छान ले रही हूँ। तो ये जो मैं छान रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा या फिर उससे भी 2-3 चम्मच बढ़ा के ही लीजिएगा, क्योंकि छानने के बाद में थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है। तो यहाँ छान लिया है अच्छी तरह से। दोबारा से गैस की फ्लेम को मैंने ऑन किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। एक बॉयल आने तक फिर से मैंने पका लिया है दूध को। तो दूध रिड्यूस भी अच्छा खासा हो गया है और बस बॉयल आने के बाद में मैंने गैस को किया बंद। और उसके बाद में अभी मैं आपको मेज़रमेंट बताऊंगी दही का। ये देखिए, सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये गाढ़ा हो ही गया है और जैसे ही इसमें दही मिलाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस टाइम पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और दूध को ठंडा होने दिया है। अब ये वाली जो दही है मिष्टी दोई, इसमें दूध को बहुत ज़्यादा गुनगुना जैसे रखते हैं वैसे नहीं, हल्का सा तेज़ गर्म रखते हैं, क्योंकि दही डालते ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है दूध का, इसलिए थोड़ा सा तेज़ ही गर्म रखेंगे। नॉर्मल दही जो जमाते हैं गुनगुने दूध से, उससे ज़रा सा तेज़ गरम रखेंगे। और यहाँ मैंने 2 चम्मच दही लिए, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप हाफ कटोरी या फिर 1 कटोरी भर के दही लीजिएगा। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आप इसको फेंट लीजिए और फिर उसके बाद में दूध में मिक्स कर दीजिए। तो ये जो मिष्टी दोई है, इसमें दही की क्वांटिटी अच्छी खासी मिलाई जाती है, तब जाके ये जमती है, क्योंकि इसमें चीनी है तो बहुत जल्दी ये आसानी से नहीं जमती है। बट मैं जो टिप्स आपको बताती चल रही हूँ, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से जम जाएगी। मैंने दही डाल दी है, मैंने बाद में फिर से 4 चम्मच दही और मिक्स की थी, जिसका शूट मैंने नहीं किया है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें अच्छे से झाग बन जाए। अब जिस बर्तन में भी आप जमा रहे हैं, वैसे मिट्टी के बर्तन में अच्छी जमती है, बस उसमें डाल के और आप फॉइल पेपर से इसको अच्छे से पैक कर दीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। और किसी गर्म जगह में, या फिर जैसे मैं इसको सेट होने के लिए रख रही हूँ, तो मैंने बर्तन में एकदम साफ़ टॉवल रखा है और उसमें मैंने इसको ढक के रखा है कम से कम 8 घंटे के लिए। तो इसी जगह में रख दिया था किचन में मैंने एक साइड में। और 8 घंटे के बाद में आप इसको खोल के देखिए, दही जम जाएगी। और उसके बाद में 3 से 4 घंटे के लिए आप रख दीजिए फ्रिज में, तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो फ़िलहाल इसको मैंने यहाँ ढक के 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये कपड़े धुल जाएं, उसके बाद अपनी मशीन का आपको पूरा रिव्यू करके देती हूँ। तो कपड़े इसमें धुल गए हैं। अब आपको दिखा देती हूँ मशीन। ये है गोदरेज ऑड्रा, देखिए, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 6.5 kg। और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए टब, अच्छे खासे कपड़े धुल जाते हैं और मुझे तो इससे बेहतर कुछ लगता नहीं है, वॉशिंग मशीन से बेहतर। 3 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बट एकदम बढ़िया चल रही है। ये है पावर बटन और डेली बेसिस पे मैं लगाती हूँ क्विक वॉश में। तो यहाँ से स्टार्ट किया वॉश, क्विक वॉश, और आपके मतलब आपने कितने कपड़े इसमें डाले हैं डिपेंड करता है। 10 या 12 कपड़ा से ज़्यादा एक बार में मत डालिए। तो कपड़े जितने हैं उस हिसाब से हाई पे आप वाटर लेवल रख सकते हैं या मीडियम, लो, ऐसा। तो मैं ज़्यादातर मीडियम पर ही रखती हूँ। और बस उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर दीजिए, मशीन चलेगी, अपने आप ही वॉश हो जाएगा, रिंस हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा 29 मिनट्स में। तो इसी तरह से अगर आप हैवी कुछ धो रहे हैं, लाइक ब्लैंकेट धो रहे हैं,
या फिर दोहर है, कंफर्टर है, और या फिर बेडशीट वगैरह है। जैसे लाइट कलर्स की बेडशीट होती हैं तो फिर उसको मैं डेलीगेट पे लगा देती हूँ या फिर हैवी में लगा देती हूँ। और रेगुलर वॉश पर भी आप लगा सकते हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ही धुलता है। तो यही है इसका सिस्टम चलाने का। 3 साल से ऊपर हो गया है, बहुत अच्छी चल रही है। मैं तो इसको 10 में से 8 या 9 नंबर दूंगी इसको। बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत बेस्ट लगती है ये मशीन गोदरेज की। बस आपको मशीन का रिव्यू देने के बाद उसके बाद डायरेक्ट कैमरा उठाया है मैंने शनिवार की सुबह। तो सुबह से यहाँ मैंने काफ़ी कुछ काम कर लिए हैं। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई क्योंकि आजकल वो सुबह ही आ जाती है। और मंदिर के पास तो मैं पूरा क्लीनिंग करके ही जाती हूँ, एक झाड़ू लगा के ही जाती हूँ मैं नहाने के लिए। यहाँ पूजा हो गई थी और शनिवार के दिन जो घर में मैं धूनी देती हूँ, शनिवार को मैं पाठ भी करती हूँ, तो बस यहाँ पर वही धूनी मैंने दी है। और उसके बाद में वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए जो दही मैंने जमाई है वो कैसी जमी है। बिल्कुल आइसक्रीम की तरह आप कट कर सकते हैं, ऐसी जमेगी। बट मैंने जैसे बताया है रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह सुख शांति से पूजा हो गई है। सैटरडे है, घर में धूनी दी है। खाने में बनाऊंगी खिचड़ी, चोखा, चटनी। शाम को क्या बनाऊंगी देखा जाएगा, शाम को बनाऊंगी। सुबह सुबह अभी हाउस हेल्पर आ जाती है ना, मैं तो खैर चलिए सुबह निकालती ही हूँ एक झाड़ू, बट सुबह सुबह पूरा फुल एकदम क्लीनिंग हो जाती है ना तो अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है, एक पॉजिटिविटी फील होती है। और पूजा करके धूनी वगैरह दे दो, वैसे भी धूप डेली घुमाती हूँ घर में तो बहुत सही रहता है, अच्छा लगता है। जा रही हूँ किचन में, नाश्ता करूँगी फिर खाने की तैयारी। मम्मी के संग कहीं बाहर भी निकलना है मुझे ज़रा काम से, इसलिए फटाफट से काम करती हूँ। तो सैटरडे का दिन था और हनुमान जयंती का भी दिन था, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं मार्केट निकलूँ मम्मी के साथ, उससे पहले आपको मैंने यहाँ पे दही दिखाई है। ये देखिए 3-4 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में लगा दी थी इसको, वैसे ये ओवरनाइट ही रह गई, बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई दही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कैसी जमी है। मैं दही को निकाल रही हूँ तो आप देख के समझ पाएंगे कि कैसी जमी है दही। जब आप कोलकाता की मिष्टी दोई खाएंगे तो आपको इसमें और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये वैसे चीनी को कैरेमलाइज़ करके ही बनाई जाती है। बहुत लोगों को ये रहता है कि ये गुड़ की है, बट ये कैरेमलाइज़ करके बनाई जाती है, गुड़ की भी बनती है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी दही। बस उसके बाद में मैं निकल गई मम्मी के साथ में। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग के साथ साथ रेसिपी भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और शनिवार को हनुमान जयंती थी तो जब हम बाहर निकले तो जगह जगह इतनी सजावट थी, बाबा जी का मंदिर पूरा सजाया हुआ था और जय श्री राम के हर जगह झंडे लगे हुए थे। और मार्केट पहुंचते पहुंचते हमने वैसे ही खूब सारे दर्शन कर लिए थे हनुमान जी के।